Good morning, students. Today, let us continue Chapter 2, The Tsunami, from your English book Honeydew, Part 2. So, students, without delay further anymore, now let us begin to read the text. Part 2. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. So students, टिल्ली स्मिथ एक इंग्लिश स्कूल गर्ल थी और जब थाईलैंड के फुकेट बीच में सुनामी टकराया तो वहाँ पे इन्होंने कई सारे लोगों का जान बचाई. दो she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. So students, ये लड़की कई अवार्ड्स जीत चुकी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स मीडिया के सामने या टेलीविज़न के सामने इंटरव्यू में आने से उन्हें अलाउ नहीं किए. और क्या, अगर मीडिया और टेलीविज़न के सामने अगर वो आती इंटरव्यू में तो मतलब रातों रात हीरोइन बन जाती है ना. तो उसके पेरेंट्स वो नहीं चाहते थे. ठीक है. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? तो आप क्या सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स इस तरह का डिसीजन क्यों लिए? तो आइए इसके आगे हम देखते हैं. नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. तो ये स्टोरी थाईलैंड से है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो स्मिथ फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और वे एक रिसोर्ट, थाईलैंड के एक रिसोर्ट में क्रिसमस मना रहे थे. रिसोर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, है ना, पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं. ठीक है. टिल्ली स्मिथ वॉज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल और ये लड़की मात्र 10 वर्ष की थी. हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड और उसकी एक छोटी बहन थी जो कि केवल 7 वर्ष की थी. देयर पेरेंट्स वेर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ और उनके मम्मी पापा का नाम है पेनी और कॉलिन स्मिथ. ओके. पेनी उसके पापा का नाम है ना, और कॉलिन स्मिथ उसकी मम्मी का नाम है. इट वॉज 26 दिसंबर 2004 और यह वह दिन था, 26 दिसंबर 2004 का दिन था. डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वे और एक भयंकर सुनामी थाईलैंड बीच में मतलब आया. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. ट्रिगर्ड का मतलब होता है बहुत ही भयंकर उथल पुथल, है ना, वायलेंट रिएक्शन. ठीक. मैसिव बहुत बड़ा. ठीक है. तो 26 दिसंबर का
की सुबह एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और बीच में, समुद्र के बीच में जो समुद्र की पानी थी, ये पानी है ना, वे ऊपर उछल रहा था, है ना। स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, ऊपर उछल रहा था, है ना, ऊपर नीचे एकदम लहर चल रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, तो पेनी स्मिथ को याद आता है ना। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो पेनी, उसके पापा को कुछ याद आया कि समुद्र का बीच था वो अब पानी से धीरे धीरे भरने लगा था, है ना, और बीच धीरे धीरे छोटा होते जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और इसको पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है ना। देन बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, तब उसकी बेटी टिली स्मिथ वो एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है ना, कुछ गलत चीज़ हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। और उस लड़की का दिमाग जो कुछ दिन पहले मतलब अपने स्कूल के क्लास में उसके ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें बताए थे, है ना, इस सुनामी के बारे में, तो उस चीज़ को वो कैप्चर करती है, सोचती है कि सुनामी आता है तो किस तरह का घटना या किस तरह का चीज़ें होती है, तो वो सारे चीज़ उसके दिमाग में आ रहे थे, है ना। फिर टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म whirlpools, तो टिल्ली भी नोटिस की कि समुद्र का पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और उसमें फॉर्म उठ रहे थे, बुलबुले उठ रहे थे और गोल गोल घूम रहे थे पानी, है ना। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946। तो सुनामी के बारे में उसके ज्योग्राफी टीचर ने बहुत अच्छे से समझाए थे और वीडियो के माध्यम से, है ना, तो उसी चीज़ को टिली याद करती है ना। तो उसी तरह से ये सुनामी भी वहाँ पे दिखाई दे रहा था। फिर हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। तो उसके टीचर उन्हें बताए थे कि ये सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप आने से, ज्वालामुखी उत्पन्न होने से और लैंड स्लाइड्स होने से उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें वो क्लास में पढ़ी हुई थी, क्लास में सुनी हुई थी। टिल स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, तब ये पूरे फैमिली बीच में ही थे, है ना, बीच से ही सभी चीज़ों को देख रहे थे। तो जब ये उसके पढ़ी हुई चीज़ें जब उसके दिमाग में आया तो वो अपने परिवारों को, मम्मी पापा को चिल्लाती है कि भागो भागो यहाँ से, बीच को छोड़ के भागो, ऐसा वो चिल्लाती है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और अंडर द सी शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो अर्थक्वेक के बारे में बोलते गई और
मतलब इतना एक्साइटेड, इतना उसमें अनकंट्रोलेबल, मतलब एक तरह का भावना उत्पन्न हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, चिल्लाने लगी। ओके, ठीक है। सेड हर मदर पेनी, आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। तो उसकी माँ कहती है, बेटी मुझे पता नहीं है कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन। ओके, तो माँ अपने पति से कहती है, आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। मुझे पता नहीं सुनामी किस तरह का है या कैसा होता है ना। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन बेटी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही गंभीर चीज़ होने वाला है। टिली's पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। और उसके मम्मी पापा अपने दोनों बच्चों को और मतलब पूरे परिवार वहाँ से हट गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और वे होटल की ओर चले गए। A number of other tourists also left the beach with them। और उनके साथ कई टूरिस्ट जो वहाँ थे वे भी वहाँ से सुरक्षित जगह की ओर चले गए। Then it was as if the entire sea had come out after them। I was screaming run। और जब पूरा बीच पानी से ढक गया तब टिल्ली चिल्लाने लगती है ना, रन रन कहती है। ठीक है। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और टिल्ली की फैमिली एक होटल में अपना रेस्क्यू करते हैं, एक होटल में अपना बचाव जाकर के अपना बचाव करते हैं। द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves। है ना, सर्ज का मतलब होता है फोर्स मोनूमेंट्स। ओके, फोर्स मोनूमेंट्स, वहाँ पे सोल्जर्स का मोनूमेंटम लगा हुआ था, है ना, इमारत टाइप से। ठीक। If they had stayed on the beach they would not have been alive। If they had stayed on the beach they would not have been alive। यदि उन लोग समुद्र के बीच में अगर रुके रहते तो वे शायद जिंदा नहीं बच पाते। The Smith later met other tourists who had lost entire family। और ये स्मिथ के पूरे परिवार बाकी अन्य लोगों से बाद में मिले जो अपने कई परिवार के सदस्यों को उस सुनामी में खो दिए थे। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवार्न्ड। तो उसके फैमिली टिल्ली के टीचर्स और टिल्ली को थैंक यू देते हैं, है ना, एडवांस लर्निंग के लिए। दे वेंट बैक टू हर स्कूल in England and told her classmates in terrifying tale। और जब वो अपना स्कूल वापस गई इंग्लैंड में तो इसी भयंकर स्टोरी को वो अपने क्लासमेट या सहपाठियों को बताई। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टिल्ली के अनुभव जो कि क्लास में सीखी थी वो चीज़ यहाँ अपने पूरे परिवार और बीच में जो थे उन सबों को ये बचाने में मदद की। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। ओके, आफ्टर लिसनिंग टू माई वीडियो यू रीड वंस अगेन so that you may understand it more better। So in the next video we will see third part
then we will end up the lesson. Thank you.